आज मैं ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। सब लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि व्हाट वुमेन वांट, आखिर चाहती क्या है औरतें, क्यों इतना बवाल मचा रखा है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं फेमिनिज्म और पता नहीं क्या क्या। बट इवेंचुअली सच ये है कि समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि औरतों को चाहिए क्या, कैसे खुश होंगी वो फाइनली। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपको सुनना ही है, कुछ नई लर्निंग लेके ज़रूर जाओगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और जो डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए भी ये वीडियो आपको एंड तक सुनना ही सुनना है। अब कई लड़के क्या करते हैं कि जब शादी होती है या फिर अगर चलो रिलेशनशिप में भी होते हैं तो औरतों को खुश करने के लिए उनकी हर बात में हाँ मिलाते जाते हैं। और उस चक्कर में होता क्या है, औरतें खुश तो नहीं होती हैं, होता क्या है कि वो स्पाइनलेस बन जाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट जो है दूसरे की नज़रों में वो खो देते हैं। दूसरी तरफ कई लड़के क्या करते हैं कि अपनी ईगो के चक्कर में या कंट्रोल के चक्कर में दूसरे इंसान के साथ जो एक कनेक्शन हो सकता था वो खो देते हैं। तो एक मीडियोकर रास्ता, मतलब सचमुच में इस सवाल का जो जवाब है ना, मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगी कि आपको बता पाऊँ कि एक औरत को सचमुच में चाहिए क्या होता है। तो आगे जाने से पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं उन महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वो ड्रम वाली या फिर मेरठ वाले जो केस है उन महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक आम एवरेज विमेन के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब जो मेरी जैसी महिलाएं हैं इस देश में, और बहुत हैं ऐसी जो एक एवरेज महिलाएं हैं जो अपना घर चलाती हैं। उन विमेन को क्या चाहिए होता है सच में, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं गिफ्ट्स की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं घुमाने फिराने की भी बात नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं फैंसी डिनर्स कराने की भी बात नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आपने सचमुच में किसी लड़की के दिल को छू लिया तो फिर अगर आप ये सारे काम कम करोगे या नहीं भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सारे काम कर रहे हो लेकिन आप उसके दिल तक नहीं पहुँचे हो तो वो कभी आपसे कनेक्ट फील नहीं करेगी। क्या चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से जो है एक लड़की सचमुच में किसी लड़के से कनेक्ट कर पाती है, या अगर किसी की शादी हो जाती है तो उस शादी में क्या ऐसी चीज़ें जो है उस लड़के को या उसके घर वालों को करनी चाहिए जिसकी वजह से सचमुच में वो लड़की को ना ऐसा लगे कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है रिकॉग्निशन। मतलब कि अगर एक लड़की जो भी कुछ काम कर रही है आपके घर में, आप उस चीज़ को सचमुच में देखते हो और उसकी वैल्यू अगर आप करते हो, और वैल्यू करने के बाद अगर आप ये बोल देते हो ना कि यार तुम तो ये काम कितने अच्छे से करती हो, या तुम खाना कितना अच्छा बनाती हो, या फिर तुम बच्चों की पढ़ाई को जो है वो कितने अच्छे से देखती हो, या तुम मेरे घर वालों को जो है वो कितने अच्छे से उनका ख्याल रखती हो, रिकॉग्नाइज कर लिया आपने उसकी वैल्यू को, उसके कामों को, तो बस उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब लड़कियां जो घर में काम कर रही होती हैं उनको कोई रिकॉग्नाइज तो करता नहीं है, लेकिन जिस एक दिन अगर वो बीमार हो जाती है तो आप देखोगे कि पूरा घर जो है वो रुक जाता है, सारे काम रुक जाएंगे उस दिन उस घर के। तो उस दिन रिकॉग्नाइज जरूर हो जाता है कि आज घर कैसा पड़ा हुआ है, आज तो खाना भी नहीं बना, या फिर आज तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए। तो जब आप नहीं करते हो ना तो बहुत जल्दी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी हम उसको बोल देते हैं कि आज क्या हो गया, या फिर इतनी देर तो हो गई अभी तक ठीक नहीं लग रहा, अभी तक तुम बेड पे क्यों हो। लेकिन जो वो एफर्ट्स, जो वो चीज़ें डेली करती है घर में बिना थके बिना शिकायत करे, उन चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। और जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो कंप्लेन करने लग जाती है, वो चिड़चिड़ी हो जाएंगी, वो इरिटेटेड हो जाएंगी, वो आपके घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करेंगी, या वो आपसे भी ठीक से बात नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं पुराना बैगेज है जो आप लोगों ने ही कहीं ना कहीं उसको दिया है, और उस बैगेज का जब वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है ना तो फिर ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर में आपको नजर आने लग जाती हैं, और फिर हम बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, इसको तो हर बात में ही प्रॉब्लम है। दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप उसको सीरियसली लेते हो तो भी वो एक रास्ता जाता है उसके दिल तक। मतलब कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, कुछ भी नया करने जा रहे हो, आप उसको पास में बिठाओ और उससे पूछो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। मतलब आप उसको ऐसा एहसास दिलाओ कि तेरी जो जगह है वो सिर्फ इस घर तक और बच्चों तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे भी तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको ये एहसास दिला पाते हो जेन्युइनली कि उसकी जो राय है, उसको क्या लगता है, क्या सोचती है वो चीज़ों को लेके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैटर करती है, तो अगेन उसके दिल का जो दरवाज़ा है ना वो आपके लिए खुल जाएगा। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इक्वालिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि इक्वालिटी की बातें तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने हाथ जो है ना वो पीछे खींच लेते हैं। अगर मान के चलो कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों काम करते हैं,
बट इवेंचुअली जब घर पे आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उस वाइफ से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वही जाए और खाना बनाए या फिर जो भी कुछ काम है वही करे। और हस्बैंड तो खैर ये कई बार करता ही है, उसके अलावा जो और भी घर के मेंबर्स हैं ना, वो भी यही बोलेंगे, स्पेशली अगर मदर इन लॉज हैं, कि ये थक के आया है और जाके ना चाय बना दे। तो थक के तो दोनों ही आए होते हैं। और जहाँ पे एक लड़की को ऐसा फील होता है ना कि मेरी जो जगह है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो दिल टूटता है उसका। लेकिन उस टूटे हुए दिल की वजह से वो हाफ हार्टेडली, आधे दिल से चीज़ें तो करती जाती है, लेकिन वो आपसे दूर होती चली जाती है, कनेक्शन नहीं बना पाती वो आपसे फिर। अच्छा, अगली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ना ये राइट नहीं दिया जाता कि जो उनको लग रहा है, अगर वो कह भी रही है ना, तो वो चीज़ मानी ही नहीं जाती। मतलब कि आप ये सोच के देखो कि शादी के बाद किसी और के घर में जाके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर लड़कों से ये बात कही जाए, और ये भी छोड़ो कि आपको शादी करके किसी और के घर जाना है, आप यही इमेजिन करके देखो कि अगर आपको किसी रिश्तेदार के घर जाना है और 1 महीना अगर आपको वहाँ पे जाके रहना है, तो आपको कैसा लगेगा? सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको उनके हिसाब से चलना है, उनके टाइमिंग्स के हिसाब से आपको उठना है, सोना है, काम करना है। तो वो जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं, जब हम उनको दबा लेते हैं, कह नहीं पाते, तो एक घुटन सी अंदर फील होने लग जाती है। और उस घुटन की वजह से फिर ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये तो किसी और का घर है। मुझे तो यहाँ पे अपना माना ही नहीं जाता, ना मेरी किसी बात को समझा जाता है, ना सुना जाता है। तो एज ए हस्बैंड आपको वो फ्रीडम जो है सेल्फ एक्सप्रेशन की, कि वो कह सके और आप जो उसने कहा है ना उसकी बात को समझ के उसका साथ दे सको, वो चीज़ जो है किसी भी औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको बहुत ज़्यादा वो टच करती है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो है सेल्फ ग्रोथ। कई बार ऐसा होता है कि लड़की ऐसे बोलती है कि मेरा आगे पढ़ने का मन है, या फिर मेरा आगे जॉब करने का मन है, और बहुत सारे लोग उसकी इस चीज़ को इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं स्ट्रेट अवे, ये कह के कि नहीं, पैसे हैं तो सही घर में, क्या ज़रूरत है, या फिर घर जो है वो कौन संभालेगा, या फिर बच्चों को कौन देखेगा अगर तुम ये सारे काम करोगी। बहुत सारी फीमेल ऐसी भी होती हैं जिनके और शौक होते हैं कुछ, जैसे कि किसी को स्टिचिंग करनी अच्छी लगती है, या फिर किसी को बेकिंग करनी अच्छी लगती है, और वो कई बार ऐसे बोलती है कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस जो है वो घर में शुरू करना है। तो उसके लिए वहाँ पे फाइनेंशियली भी जो है ना उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो अगर आप उस लड़की की सेल्फ ग्रोथ में उसके पार्टनर नहीं बन रहे, तो फिर वो सच्चे मायने में आपकी पार्टनर कैसे बन सकती है? क्योंकि रिश्ता जो है वो तो बराबरी का है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। बल्कि अगर देखा जाए ना, तो हम कुछ साल पहले अगर जाएं, मतलब 200-400 साल पहले, और जो हम वो राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ते थे और जो हिस्ट्री हमें बताती है, स्वयंवर होता था लड़कियों का। और स्वयंवर का मतलब है कि लड़की की जगह ऊपर होती थी। वो लड़की चूज करेगी कि उसको कौन सा लड़का पसंद है। लड़कों को अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करना पड़ता था, और उसके हिसाब से फिर लड़की चूज करती थी। तो लड़कों का दर्जा जो है वो कम हुआ ना इस हिसाब से। लेकिन फिर बीच में कुछ साल ऐसे बीते जहाँ पे ये चीज बिल्कुल उल्टी हो गई, और नो डाउट अबाउट इट कि लड़कियों के साथ बहुत जुल्म हुए, बहुत प्रताड़ित की गई लड़कियां। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब ये सारी चीज हमारे साथ हो रही होती है, मतलब अगर हमारे एंसेस्टर्स के साथ ये सारी चीजें हुई हैं, तो वो जीन्स जो है, वो ट्रॉमा वाले जीन्स जो है, वो आगे हर जनरेशन जो है ना वो कैरी करती जाती है। तो अगर मेरे साथ कोई जुल्म नहीं भी हुआ और मेरे एंसेस्टर्स में ये सारी चीजें हुई हैं उनके साथ, तो वो ट्रॉमा जो है वो मेरी बॉडी भी कहीं ना कहीं स्टोर किए हुए है। और एक और बात भी है यहाँ पे, नेचर का जो नियम है ना, वो बैलेंस बना के रखना है। नेचर ने दोनों पक्ष को जो है वो बराबर बनाया है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि पिछले कुछ टाइम में जो है एक पक्ष ने अपने आप को बहुत ऊपर कर लिया और दूसरे को बहुत नीचे कर दिया। तो मुझे लगता है आज का जो टाइम चल रहा है इसमें अब उल्टा होना स्वाभाविक है। अब दूसरा पक्ष जो है वो ऊपर आ रहा है, और पहले वाला जो पक्ष है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है। इसलिए बैलेंस जो है वो की होना चाहिए, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। तो समराइज करने के लिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन चीज़ों को सचमुच में समझोगे और फिर इम्प्लीमेंट करोगे, तो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। और वही इमोशनल कनेक्शन जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी रिश्ते की, स्पेशली शादी की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।